ओके कंटिन्यू। तो हम यहाँ पर जैसे ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 30 मैंने लिया। अब मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट में मैंने लिखा सी। देखिए आउटपुट आ गया आपके सामने। आइडेंटिफायर का नेम हमने सिंपली ए बी सी लिया, तो हमें ये मालूम हो गया कि ए में क्या है, बी में क्या है। अब चाहे तो आप इस तरह से ले सकते हैं, A_123 इक्वल टू 34, ठीक है। B_123, ठीक है। आप कुछ भी इस तरीके से 45 लिया। देन अब मैं लिख सकता हूँ प्रिंट, और मैंने A_123 प्लस B_123, ठीक है। देखिए तो ये चीज़ यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने जैसे एक सिंपली नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज़ का, आप चाहें तो आप यहाँ पर फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं, या दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को कॉन्कनेंट। स्ट्रिंग में क्या है कि मान लीजिए कि हमने मान लीजिए ए की वैल्यू यहाँ पर लिया, चूँकि स्ट्रिंग है तो आप सिंगल कोट्स में हमेशा लिखेंगे। मैंने लिखा आलोक, और बी पे मैंने लिखा ठीक साहू। देन अब मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, सेम टाइप के हैं चूँकि, ठीक है। तो स्ट्रिंग कॉन्कनेंट हो जाएगी, कॉन्टेनेशंस हो जाएंगे दोनों में, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट सी। ओके, देखिए दोनों स्ट्रिंग को इसने जोड़ दिया। ये क्या कहते हैं, चूँकि सेम दोनों डेटा टाइप एक ही हैं, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है यहाँ पर, तो दोनों सेम स्ट्रिंग होने की वजह से ये दोनों कॉन्कटेशन हो गया, ठीक है। अगर एक स्ट्रिंग हो, दूसरा क्या कहते हैं आपका सिंपली स्ट्रिंग हो, तो ये नहीं करेगा, प्रॉब्लम फायर कर देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ए की वैल्यू 10 दे दिया और बी की वैल्यू मैंने सिंगल कोट्स में 20 दे दिया। अब मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, देखिए है ना, अनसपोर्टेड टाइप्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों के टाइप्स में अलग अलग है। क्योंकि ए का जो टाइप अगर आप पता करना चाहते हैं कि टाइप क्या है, तो टाइप ए क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर है, जबकि टाइप बी आपकी एक स्ट्रिंग बताएगा। सॉरी, TYPE। तो अलग अलग हम चीज़ों को, हम इनको बाद में नेमिंग कन्वेंशन, यहाँ पे स्ट्रिंग बता रहा, सो स्ट्रिंग और इंटीजर नहीं हो सकता, ऐड नहीं हो सकता। सो इस यहाँ पर तो जब हम टाइप कन्वर्जन की बात करेंगे तो टाइप कन्वर्जन में हम इसे डिस्कस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो काम किया, आपको सिंपली एक बहुत ही स्मॉल प्रोग्राम्स बना के दिखाए। आप अपने खुद के लॉजिक्स, खुद के प्रोग्राम बनाएं। जिस दिन आपको खुद के अपने लॉजिक डेवलप करने आ जाएंगे, उस दिन आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप आ जाएगी, चाहे फिर वो सी हो या जावा हो, फिर या फिर एक्चुअल में पाइथन ही हो। तो हमने आपको यहाँ पर सिंपल एक स्टार्टिंग कह सकते हैं कि, तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफायर्स है, तो आइडेंटिफायर हमने अलग अलग नेम्स के साथ, और नेम हमेशा वैसे रखते हैं जो सिंपली हम कहीं भी आइडेंटिफाई कर सकें, आसानी से पहचान सकें, उन्हीं को नामों को रखते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो फिर आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपने क्या किया। ओके, तो आई होप कि ये प्रैक्टिस सेशन सबसे बेस्ट रहा होगा। आपको जो भी लोग पहले नहीं पढ़े हैं स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग से लेने के लिए उनको सबसे सिंपल तरीका ये, ठीक है। तो हमने आपको ये वीडियो ज़रूर देखें, और एक बार अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है तो इसका प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखें। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि मतलब कोई बड़ा बड़ा, तो बड़ा काम करने के लिए है ना, ये तो सब आप छोटे काम जो